बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम और खुश आमदीद मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तस्लीम साबरी में आप सबका खैर मकदम है। सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने दोस्त अहबाब से इसका लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में जो हम पेश करने जा रहे हैं, एक ताजर था, कारोबारी आदमी, और मिस्र की तरफ वो तिजारत के लिए गया। ऊँट अपना बहुत कीमती सामान से लाद कर वो शख्स वहाँ पर बेचने के लिए उस बाज़ार में गया। जब वहाँ पर पहुँचा तो अचानक उसने देखा कि मेरा ऊँट कहीं गायब हो गया है। बहुत तलाश करता रहा, बड़ा वावेला शोर मचाया, लोगों से कहा, लेकिन वो नहीं मिला। एक साहब कोई अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने उससे कहा कि जब तुम कहाँ से आए हो? जी फ़लाँ इलाके से आया हूँ। उन्होंने कहा जब तुम मिस्र में आए थे तो एंटर होकर तुम अल्लाह के वली की बारगाह में किसी में हाज़िरी दी थी तुमने? उसने कहा नहीं, मैं तो सीधा बाज़ार में आ गया। उन्होंने कहा यहाँ पर एक अल्लाह के वली रहते हैं, हज़रत अबुल अब्बास, उनके पास जाओ और उनसे अगर ये गुजारिश करो कि मेरे लिए दुआ करें और वो दुआ कर दें तो यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह बेहतरी फरमाएगा। वो शख्स भागता दौड़ता उस बुज़ुर्ग के पास पहुंचा, दरवाज़े पर पूछता हुआ कि यही घर है। पहुंचा, अंदर गया और हज़रत से मिला और हज़रत से दुआ के लिए कहा कि मेरे लिए आप दुआ फरमाएं। मेरा इस तरह बहुत कीमती सामान से लदा हुआ ऊँट था जो अब बाज़ार में कहीं मिल नहीं रहा है। उन्होंने उससे इस हवाले से कोई बात ना की। उन्होंने कहा कि मेरे आज 2 मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए कुछ आटा और गोश्त चाहिए। वो शख्स बाहर आ गया। उसने कहा कि मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि मेरा ऊँट गुम हो गया है, ये अपने मेहमानों की सुना रहे हैं मुझे। मैं तो मुश्किल में हूँ, मेरे पास तो वापस जाने का किराया तक नहीं है, मैं वापस कैसे जाऊँगा? ये परेशानी लगी हुई है मुझे। खैर वो वहाँ पर चला गया। बाज़ार में उसे एक वो शख्स जिससे वो पहले भी तिजारत करता रहा था, उससे मिला। उसने कोई पैसे देने थे, उसके पीछे पड़ गया कि मुझे जो मेरा कर्ज़ा है वो दो, मैं तो लुट गया हूँ, मेरा ऊँट नहीं मिल रहा। उसने बमुश्किल उसको 60 दिरहम दिए। खैर उसने कहा चले 60 दिरहम ही, 60 दिरहम से अब मैं क्या करूँ? उसने सोचा कि उस बुज़ुर्ग ने मुझे कहा था कि मुझे कुछ आटा और गोश्त चाहिए, 2 मेहमान आए हुए हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इन पैसों से उन बुज़ुर्गों के मेहमानों के लिए ही कुछ खाने के लिए ले जाता हूँ। या तो मेरा ऊँट मिल जाएगा, वो हज़रत दुआ करेंगे, या फिर ये पैसे भी मेरे गए। वो अभी आटा, गोश्त और दालें काफ़ी सारी लेकर उनके पास, बुज़ुर्गों के पास पहुँचा ही था कि उनके दरवाज़े पर उसका ऊँट जो गुम हो गया था, वो सामान के साथ, कीमती सामान के साथ वो मिल गया। वो खड़ा था, ये देखकर बहुत खुश हुआ। इसने सारा सामान चेक किया, सामान भी मौजूद था। दौड़ता हुआ बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से हज़रत अबुल अब्बास के पास हाज़िर हुआ और उनसे अर्ज़ की कि हुज़ूर मेरा वो मिल गया है, आपने दुआ फरमाई है, ऊँट मेरा मिल गया है, और ये जो आपने कहा था कि मेहमान आए हुए हैं, ये आटा, गोश्त और दालें मैं कुछ लेकर आया। बुज़ुर्गों ने कहा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ आटे और गोश्त के लिए कहा था। उन्होंने कहा जी आपके मेहमान आए हैं तो मैंने सोचा कि कुछ दालें भी ले जाता हूँ, कुछ खाने पीने के लिए और चीज़ें भी ले जाता हूँ। बाबा जी और खुश हुए और उन्होंने दुआ दी कि बेटा जाओ और इंतहाई नफ़ा लेकर जाओगे, और उस वक्त तक जब तुम अपना सामान अच्छे मुनाफे के साथ बेच ना लोगे, उस वक्त तक कोई और ताजर मार्केट में दाखिल नहीं होगा। वो शख्स खुशी खुशी गया, बड़े अच्छे मुनाफे के साथ, बहुत अच्छा उसका ट्रिप रहा। सारा सामान जैसे ही उसने बेच लिया और वापसी का इरादा किया तो देखा कई ताजिर अचानक पता नहीं कहाँ कहाँ से मार्केट में दाखिल होने लग गए, लेकिन वो शख्स काफ़ी मुनाफा कमा चुका हुआ था। ये हिकायत दर्ज करते हुए इसके सबक के तौर पर जो बात लिखी गई है, ये मेरे बुज़ुर्ग भी फरमाया करते थे और अक्सर ये तालीम किया करते थे कि मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे कि तस्लीम बेटा, जिस शहर में भी जाओ पहले उस शहर के वाली को सलाम किया करो, उस शहर के बुज़ुर्ग के पास हाज़िरी दिया करो, तलाश किया करो, और अगर कोई ना हो तो किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर हाज़िरी दिया करो।
تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جب بھی کسی شہر میں جاتے ہیں، گویا آپ لاہور جائیں تو پہلے داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، آپ اسلام آباد جائیں تو بری امام سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں، یا تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، یا کراچی آئیں تو حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ اس طرح بزرگوں کے پاس جانا چاہیے ہے، اس سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب وہ جملہ میں دوہرا رہا ہوں، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جب بھی کسی شہر میں داخل ہو، پہلے اس شہر کے والی کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرو اور انہیں سلام پیش کر کے پھر شہر میں اپنے کام کے لیے نکلا کرو۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، اور اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور اس لنک کو، ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ آپ سے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تسلیم صابری کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔